एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। हमने क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट। तो हम ले लेते हैं लेट एक्स जो है वो ले लेते हैं, आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी ऑफ 2 क्रॉस 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ए बी सी डी लिख लेते हैं और बाकी कंडीशन यहाँ पे पुट कर देते हैं बाकी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको नीचे करके लिख लूँ तो यहाँ से ये इसके इक्वल आ जाएगा -1 12 5 3। अब मैं क्या करती हूँ, इनको क्या कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 5a। अगर मैं ये फर्स्ट कॉलम उठा के इधर रो बना दूँ तो ये क्या आ जाएगा 5a 5c -2b -2d। इसी तरह क्या करती हूँ, सेकंड कॉलम उठा के यहाँ पे लिख देती हूँ, उसको रो बना देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा 2a 2c + b + d। तो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और हम यहाँ लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास क्या है, ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5a -2b = -1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिख लूँ 2a + b = 5 और 5c -2d = 12 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2c + d = 3। तो इनको मैं अगर नाम दे दूँ 1 2 3 और ये दे देती हूँ 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे हम देखें 2 इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फिर मैं क्या करती हूँ ऐड कर देती हूँ इक्वेशन 1 में। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5a -2b = -1। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4a + 2b और 10 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 9a = -9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा +9, क्योंकि 10 - 1 +9। तो a इक्वल क्या आ जाएगा 1। a की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह हम b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b और c के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी 5 1 -2b = -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2b = -1 -5। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा -6/-2। तो b की वैल्यू आ गई 3। हम क्या करते हैं, c और d की वैल्यूज़ भी इसी तरह निकाल लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, c की वैल्यू अगर हम निकाल लें इसी तरह 3 और 4 को सॉल्व करते हुए तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, अब हम उसको लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 एंड -1। तो हमने क्या करना था, अपनी मैट्रिक्स x को फाइंड करना था। तो हमने ये कर लिया। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।